मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 24 जनवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो भारत में कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करेगी? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि हम लॉन्च करेंगे, जिसका एम होगा कि जो सोलर रूफटॉप सिस्टम होते हैं वो 1 करोड़ घरों में इंस्टॉल करना, सो दैट हम बिजली प्रोवाइड कर सके जो लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से। इससे क्या होगा, उनका जो बिजली का बिल है वो भी कम होगा और एडिशनल इनकम भी उनको मिलेगी। कैसे? अगर आप सोलर एनर्जी से फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स आप जनरेट कर रहे हो, लेकिन जो आपकी यूसेज है वो सिर्फ और सिर्फ 700 यूनिट्स है, तो 300 यूनिट्स जो है वो सरप्लस होंगी, तो वो क्या होगा, आप ग्रिड में सेल कर सकते हो। तो ऐसे उनको एडिशनल इनकम भी हो सकेगी, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो गया और इस वजह ऐसे वो हेल्प करेंगे लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स को। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जांपल्स आप कोड भी कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में, जहां पर भी आपको लगे कि ये एग्जांपल रेलिवेंट है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country became the first one to administer Mosquirix, the world's first malaria vaccine program for children? कौन सा देश पहला देश बना है जिसने मॉस्क्यूरिक्स नाम का जो वैक्सीन है, जो कि दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन है, वो बच्चों के लिए एडमिनिस्टर किया है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज कैमरून। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस्क्यूरिक्स जो है इसको एडमिनिस्टर करने वाला बच्चों में पहला कंट्री है कैमरून। सबसे पहले तो कैमरून की आप लोकेशन देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि कैमरून नाम का भी कोई कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अफ्रीका में है। जो कैमरून है इसका बॉर्डर इधर नाइजीरिया से शेयर होता है, इधर शर्ट से शेयर होता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, देन रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, गेबन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर इक्वेटोरियल गिनिया है। तो ये कैमरून जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, पहला देश बना है जिसने मॉस्क्यूरिक्स को एडमिनिस्टर किया है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम है बच्चों के लिए। ये जो वैक्सीन है ये 5 महीने की एज से स्टार्ट है। जो 5 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, उस एज से स्टार्ट होगा। इस वैक्सीन का नाम RTS या फिर S/AS01 भी है। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। बच्चों का वैक्सीन है, कौन सी डिजीज के लिए है? मलेरिया के लिए है। कौन सा देश पहला बना है? कैमरून। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। कंगर वैली नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इज उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज असम एंड ऑप्शन डी इज तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंगर वैली नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में है। कंगर नदी है वहीं पर लोकेटेड है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां पर एक नया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंडस्केप मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल पार्क को रिस्टोर करने के लिए। कंगर वैली नेशनल पार्क जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इस टाइप का फॉरेस्ट है वहां पर। यहाँ पर मैंने आपको मैप में भी दिखाने की कोशिश की, इंडिया का मैप है। ये जो रीजन है छत्तीसगढ़ का रीजन है और यहाँ पर सदर्न जो छत्तीसगढ़ है वहां पर बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर कंगर वैली नेशनल पार्क है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज खंजर इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री। एक्सरसाइज खंजर जो है ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है इंडिया की किस देश के साथ? ऑप्शन ए इज किर्गिजिस्तान, ऑप्शन बी इज कजाकिस्तान, ऑप्शन सी इज नॉर्थ कोरिया एंड ऑप्शन डी इज साउथ कोरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज खंजर जो है इंडिया और किर्गिजिस्तान की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसकी आप लोकेशन देख सकते हो।
सो किर्गिजिस्तान ये रहा, जिसकी राजधानी है बिश्केक, सेंट्रल एशियन कंट्री है। यहाँ पर कजाकिस्तान है, यहाँ पर मंगोलिया है, यहाँ पर चाइना है, इधर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर कैस्पियन सी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो किर्गिजिस्तान है ये कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इस साइड अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया ये सारे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिजिस्तान, जिसके साथ इंडिया की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज खंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज साइक्लोन इज जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री। एक्सरसाइज साइक्लोन जो है इंडिया की किस देश के साथ एक्सरसाइज है? ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज इजिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन जो है इसका सेकेंड एडिशन रिसेंटली इजिप्ट में स्टार्ट हुआ है। एक्सरसाइज साइक्लोन जो है ये डिजाइन की गई थी बाइलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए और बॉन्ड जो है दोनों देशों की आर्मीज में स्ट्रेंथन करने के लिए, डिस्कशंस के थ्रू या फिर टेक्टिकल मिलिट्री ड्रिल्स की रिहर्सल्स के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया इजिप्ट की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज साइक्लोन। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुमकी और कुमकी इज अ टर्म यूज्ड इन इंडिया फॉर विच ट्रेन्ड कैप्टिव एनिमल। कुमकी या फिर कुमकी ये टर्म यूज होती है भारत में किस एनिमल के लिए जो ट्रेंड किए जाते हैं कैप्टिव में। कैप्टिव होता है फॉर एग्जांपल जैसे जू हो गया, जो चिड़ियाघर होता है उसको कैप्टिविटी है। आपने वाइल्ड में नहीं, कैप्टिव में ट्रेन किया किसी एनिमल को। किस एनिमल को ट्रेन्ड कैप्टिव एनिमल को कुमकी या कुमकी बोला जाता है? ऑप्शन इज चीता, ऑप्शन बी इज टाइगर, ऑप्शन सी इज एलिफेंट एंड ऑप्शन डी इज डिगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमकी जो है ये एलिफेंट होते हैं जो कि ट्रेन्ड कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं। ये ट्रैपिंग, रेस्क्यूइंग और ट्रैंकुलाइजिंग वाइल्ड एलिफेंट्स में काफी ट्रेंड होते हैं। रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि कुमकी एलिफेंट्स को तमिलनाडु से उड़ीसा में डिप्लॉय किया जाए सो दैट जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होते हैं, बढ़ रहे हैं, उसको एड्रेस किया जा सके। उनके स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट का एम है कि वो जो फसलों को डैमेज करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स को जो डैमेज कर रहे हैं, ह्यूमंस और एलिफेंट की जो लाइव्स को जितना रिस्क है सबको मिनिमाइज करना। एडिशनली कुमकी एलिफेंट्स जो है ये फॉरेस्ट पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी काफी हेल्पफुल होते हैं, वैल्यूएबल अभी तक प्रूव हुए हैं। क्योंकि इससे पहले हमने एग्जांपल देख चुके हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु ने कुमकीज को काफी सक्सेसफुली यूज किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हो। तो कुमकी क्या है? एलिफेंट जो ट्रेन्ड होते हैं कैप्टिव में एलिफेंट्स, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इन इंडिया ऑर्गेनाइजेस एनुअल इवेंट भारत पर्व। भारत पर्व जो कि एक सालाना इवेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री इंडिया में ऑर्गेनाइज करती है? ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ये 9 दिन का एनुअल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रही है भारत पर्व। कहाँ पर? लॉन्स एंड ज्ञानपथ इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, जो दिल्ली का लाल किला है उसके सामने जो लॉन्स है, ज्ञानपथ है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की पार्ट की तरह। इस फेस्टिवल में 26 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। काफी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं उनको शोकेस भी कर रहे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द 5th country in history to made a soft landing on the lunar surface। कौन सा देश 5वां देश बना है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया? चांद पर पूछा है, चांद के साउथ पोल पर नहीं पूछा, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन इज स्पेन, ऑप्शन बी इज जापान, ऑप्शन सी इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज इजराइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान का स्लिम स्पेसक्राफ्ट जो है ये रिसेंटली चांद पर लैंड हुआ है, सॉफ्ट लैंड किया है। हालांकि उसका जो पावर सोर्स है वो खत्म हो गया है, तो ये काफी कम टाइम के लिए सरवाइव करेगा शायद, ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। लेकिन स्टिल जापान का जो रिकॉर्ड है वो तो सेट हो ही गया है, 5वां देश बन गया है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है चांद के सरफेस पर। स्लिम जो स्पेसक्राफ्ट था उसकी फुल फॉर्म थी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून।
ये वहां का चांद पर जो शियोली क्रेटर है उसके आसपास वहां पर लैंड हुआ, जो कि लूनर इक्वेटर का साउथ सदर्न पोर्शन है। इसको स्लिम मिशन को मून स्लीपर भी बोला जाता है जापानीज लैंग्वेज में। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जापान। Next question is, which country launches Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality at World Economic Forum annual meeting in 2024? कौन सा देश जो है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग पर 2024 में? ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज श्रीलंका एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इनिशिएटिव जो है ये इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड के डेवोस में। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस अलायंस का कि जो ग्लोबल पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस है, नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट है वुमेन हेल्थ, एजुकेशन, एंटरप्राइज के फील्ड में, उसको एक साथ लेके आना, सो दैट हर जो मेंबर है, जो भी वहां पर पार्टीज होंगी, उनको हेल्प मिल सके। तो आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। सो इसका मेन जो है वुमेन एम्पावरमेंट में मेन बोल रही हूँ, बाकी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेन ये वुमेन के फील्ड में काम करेगा। सो ऐसी एग्जांपल्स आप वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज तेलंगाना, ऑप्शन बी इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल क्यों न्यूज में था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल वहां पर उन्होंने विजिट किया, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। श्री रंगम जो है ये वन ऑफ द फॉरमोस्ट ऑफ 8 सेल्फ मैनिफेस्टेड श्राइन्स है लॉर्ड विष्णु की। जो भगवान विष्णु है उनकी 8 खुद की जो मैनिफेस्ट की श्राइन्स है, उनमें से वन ऑफ द फॉरमोस्ट पहली श्राइन्स में से है। ये एक टेम्पल है, एक मंदिर है, जो कि श्री रंगनाथ एक हिंदू जो देवता है, जो कि लॉर्ड विष्णु जी की एक फॉर्म है, उनको डिवोटेड है। तमिल या फिर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। पहला मंदिर है तमिलनाडु में, जो कि यूनेस्को से भी जिसको ऑनर मिला हुआ है, यूनाइटेड नेशन बॉडी से भी जिसको ऑनर मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।